फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होती है। इसके साथ बहुत ज़्यादा मनमानी किया गया होता है। तभी एक सोल्जर आता है, अपने सैनिक से एक लड़की को पकड़कर लाने को कहता है। सैनिक लड़की को पकड़कर लाते हैं। सोल्जर लड़की को एक नशीला इंजेक्शन लगाकर लड़की के साथ में ज़बरदस्ती फिजिकल करवाता है और इसी मौके पर सोल्जर लड़की को गोली मार देता है। इसके बाद सीन यहाँ दिखाया जाता है। मैगी, रैकू, सैलाकी, कायरा ये चारों दोस्त होती हैं। 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही होती हैं। वैसे मैगी रैकी सगी बहन है और सैलाकी कायरा दोस्त हैं। कुल मिलाकर ये सभी गहरी दोस्त होती हैं। तभी इनके पास पुलिस आ जाती है। जलालू रंका ये दोनों सभी लड़कियों को समझाते हैं कि अगर ट्रिप गो हाउस पर जा रही हो तो सावधान रहना। वहाँ जो जाता है आज तक लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए पुलिस वाला मैगी के हाथ पर अपना नंबर लिख देता है कि कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना, जाओ आराम से घूमो टहलो। फिर ये लोग गो हाउस पर आ जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। इनके साथ आगे क्या होगा किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। इसके बाद ये लोग नींबू पानी शैंपियन पीकर खूब डांस कर रही होती है। तभी इनका दरवाज़ा नॉक होता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि रात को कौन हो सकता है। सभी दरवाज़ा खोलने को मना करती हैं, पर मैगी कहती है अरे कोई भी होगा, पहले बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुत्ता काटा होगा। मैगी दरवाज़ा खोल देती है। सामने 2 लोग थे, कर्मा कामू। दरअसल ये बाप बेटे होते हैं। जो पहले आपने देखा था सोल्जर को, वही इंसान होता है कर्मा कामू अंदर आते हैं। कामू इनकी कार की चाबी ले लेता है। ये लोग बैठ जाते हैं। लड़कियां कहती हैं ऐसा किसी के पार्टी में नहीं आना चाहिए, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खास तौर पर रात को नहीं आना चाहिए, जाओ तुम लोग। तभी कर्मा बंदूक दिखाते हुए कहता है जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, डांस करो नहीं तो गोली मार दूंगा तुम लोगों को। ये लड़कियां डांस नहीं कर रही होती हैं तो इसीलिए बाप बेटे गुस्से में होकर लड़कियों के साथ में जबरदस्ती करते हैं। यहीं से इनका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाता है। ये लोग पूरी ताकत से इनके साथ में बदतमीजी करते हैं, इनके शरीर का शोषण करते हैं और ये लोग लड़कियां होने के कारण इनके साथ में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, बस सहन करती हैं, अपना शिकार करवाती रहती हैं बस। और ये लोग सभी लड़कियों को बांधकर सामने सो रहे होते हैं। तभी रैकू को होश आ जाता है। यह बेचारे चुपके से अपना हाथ खोल लेती है और सामने रखी बंदूक को लेकर कर्मा कामों को मारने की कोशिश करती है, मगर इसका किस्मत खराब था, गोली था ही नहीं। इसीलिए रैकू कार की चाबी लेकर जा रही होती है। तभी पीछे से कर्मा गोली मारकर इसका नाम मिटा देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस इनके सामने से जा रही होती है। बगैर जाने समझे किसको पकड़े ये लोग इधर इस बॉडी को ढक देते हैं। फिर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। ये लोग साफ साफ कर्मा कामों का नाम बता देते हैं। जलालू बहुत गुस्सा हो रहा होता है। रंका जलालू को समझाता है कि देख भाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी हैं, हम इनको नहीं पकड़ सकते हैं। इन दोनों में तू मैं होता है। मतलब राका नहीं मान रहा होता है, फिर मान जाता है। ये लोग लड़कियों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी घबराया हुआ आता है और बताता है कि कर्मा मेरी बेटी सुलीना को बंधक बना लिया है। ये लोग सभी लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर कर्मा के पास जाते हैं और कर्मा को वार्निंग देते हैं और रंका कर्मा के पास जाकर हथकड़ी पहना रहा होता है। कर्मा चाकू से वार कर देता है और रंका को मार देता है। ये लोग बहुत गोली चलाते हैं, मगर कर्मा बहुत चालाक किलर है, सभी को मार गिराता है। दोस्तों कानून नियम कंडीशन पालन करता है और किलर कुछ नहीं मौके पर मार गिराता है। बाद में चाहे जो हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कानून बाद में पकड़ भी ले क्या करेगा, बहुत होगा मौत दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। और कर्मा सुलीना को लेकर लड़कियों के पास आता है और गाड़ी का चाबी लेकर चला जाता है। अब ये लड़कियां जंगल में फंस गई हैं, इनके पास कार का चाबी नहीं होता है और लड़कियां पुलिस के पास आती हैं तो सभी मारे जा चुके होते हैं। पर जलालू का सांस
चल रहा होता है। ये लड़कियां किसी भी तरह से सेवा सत्कार दुआ करके जलालू को बचा लेती हैं और जलालू ठीक होकर फिर कर्मा को मारने और सुलीना को छुड़ाने का षड्यंत्र रचता है और उनके साथ रवाना हो जाता है और चारों बड़ी चालाकी से कर्मा के महल में पहुंच जाते हैं और जलालू कायरा एक तरफ जाते हैं और मैगी सलाकी एक तरफ जाते हैं। तभी मैगी सलाकी को एक आइडिया देती है कि तुम कामू के पास जाओ, अंग प्रदर्शन करो जिससे कामू आपा खो दे और उसी मौके पर मैं आकर हमला करके मार दूंगी। तो ऐसा सलाकी करती है। सलाकी कामू के पास जाकर बड़े प्यार से कामू को मिलाती है और कुछ मसाला दिखाती है जिससे कामू आपा खो देता है और मैगी इसी पल आकर कामू को मारकर बेहोश कर देती है और हाथ बांधकर घसीटकर ले जा रही होती है। तभी जलालू कायरा आ जाते हैं। कायरा सलाकी कामू को मारने को कहती हैं पर जलालू समझाता है कि नहीं, हमें इसको जिंदा रखना है, इसी के बदले हमें सुलीना को लेना है। तभी इनकी ओर एक अनजान आदमी बेचारा जान बचाता हुआ आता है। तभी पीछे से कर्मा गोली से इस आदमी को मार गिराता है और ये लोग अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेते हैं। कर्मा बहुत चालाक होता है, इनके कमरे में जहरीला गैस छोड़ने लगता है जिससे इनका हालात गड़बड़ होने लगता है। गैस का फायदा उठाकर कर्मा इनके पास आकर जलालू को गोली मार देता है और लड़कियां यहाँ से जलालू को छोड़कर भाग जाती हैं। कर्मा जलालू के पास आकर कामू को लेकर चला जाता है और जलालू यहाँ मारा जाता है बुरी तरह। ये तीनों भाग रही होती हैं। तभी कामू आ जाता है और इनसे भिड़ जाता है और सलाकी को मारकर ऊपर से नीचे फेंक देता है और कायरा को गिराकर टूल से मारने जा रहा होता है। तभी मैगी पीछे से वार कर देती है जिससे कामू का मामू निकल जाता है और मारा जाता है। इसके बाद कर्मा जो ऊपर से सलाकी गिरी थी उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। सलाकी की रोने की आवाज़ सुनकर ये लोग कर्मा के पास आ जाती हैं और कर्मा से सलाकी को छोड़ने को कहती हैं मगर कर्मा नहीं मानता है बल्कि न डरते हुए जा रहा होता है मारने। इसके पीछे कायरा जाकर कर्मा से भिड़ जाती है जिससे कर्मा गुस्सा होकर कायरा को मारने लगता है। ये देखकर मैगी कर्मा के ऊपर गोली चला देती है जिससे कर्मा मारा जाता है और इसी मारा मार में कायरा को गोली लग जाती है, वह भी मारी जाती है और सलाकी को इतनी टाइट बांधा गया था कि वह बेचारी खुद अपने आप ही मारी जाती है। फिर गुस्से में मैगी इस घर में एक बच्चा था जो एक महिला बंधक थी, उसको जन्म दी थी, उसको मारने जा रही होती है। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस मैगी को मार गिराती है। दोस्तों, कभी कभी हालात ऐसा हो जाता है कि हम आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं।